हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है, हमारा एन के स्टडी चैनल, वो आपके लिए प्रॉपर लगातार क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। और हम फिजिक्स की क्लासें लगातार आप रेगुलर क्लासें चल रही है हमारी। तो रेगुलर क्लासों का आप लुत्फ़ उठा रहे हो। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, जो हमारा पिछला टॉपिक था, उस पिछले टॉपिक से आगे वाले टॉपिक को आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि इसका जो जो चैनल है हमारा, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना? सब्सक्राइब कर ले और पूरे वीडियोस को आप पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखें। यदि शुरू से लेकर एंड तक देखोगे आप, तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ समझ में भी आएगा। कुछ नहीं, पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे तो अपन को समझ में आएगा, ठीक है ना? तो जो अपन फिजिक्स का टॉपिक चल रहे हैं, 12th बोर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम पहला टॉपिक हम पढ़ लिए थे, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन वो यूनिट के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही चर्चा करेंगे आज। आज किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना? अब देखो, विद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, पहले तो ये देखें अपन। कोई आपके पास कोई आवेश है, सही है? जैसे मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश है अपने पास। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक क्षेत्र अनुभव है आपको उत्पन्न होगा यानी निर्मित होगा। वो क्षेत्र क्या करेगा? उस क्षेत्र में अपन मान लो यदि कोई अपने पास क्यू आवेश है और उस क्यू आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होता है। वो कब होता है? जब कोई अन्य आवेश इसके पास लाया जाता है। तो अन्य आवेश पे प्रतिकर्षण भी बल भी लगेगा और क्या लगेगा? आकर्षण बल भी लगेगा। यानी इस पे अट्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। और अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण एक बल अनुभव होता है। उस बल को ही क्या बोलेंगे अपन विद्युत क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र का बल, ठीक है ना? तो ये विद्युत क्षेत्र का बल पढ़ेंगे अपन। इसके बारे में देखो, सबसे पहले अपने पास आवेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो आवेश होता है, जैसे तो आवेश में ध्यान रखना कि जब प्लस क्यू आवेश होता है, उस प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पे होगी? बाहर की ओर होगी। ध्यान रखना। इकाई धनावेश के कारण धनावेश के कारण धनावेश के कारण क्या होगा? इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की। और विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट किया है? ई से। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की होगी, बाहर की ओर। सही है ना? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की हो रही है? बाहर की ओर। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पे होगी? बताओ। विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है अंदर की ओर। ये लो, इसमें अंदर की ओर होगी ऐसे, ठीक है? ये लो, यानी इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, जब आपके पास ऋणात्मक आवेश होगा, यदि ऋणात्मक आवेश होगा तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो अंदर की ओर आएगी। जबकि आपके पास धनावेश होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। जैसे मान लो आपके पास, देखो, आपके पास कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना? तो प्लस क्यू आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमेशा बाहर की ओर होगी, ठीक है ना? तो जो इस पे बल लगेगा, जो बल अनुभव होता है इस विद्युत क्षेत्र पे, इस पे जो बल अनुभव होगा वो बल भी क्या होगा? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। यानी जो प्लस क्यू आवेश होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा
उस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में होगा उसी दिशा में फोर्स भी लगेगा, ठीक है ना। तो उसी दिशा में फोर्स लगेगा, ये ठीक है। अब मान लो आपके पास ऐसा आ जाए कि माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश है आपके पास, माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है आपके पास। तो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो क्या होगी, अंदर की ओर, जबकि इसकी बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। ऐसे एक दूसरे से क्या होगी, विपरीत होगी। ध्यान रखना है आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा एक ही दिशा में होगी, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट यानी विपरीत साइड में होगी, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, कुछ दिशाओं के बारे में था कि इसकी दिशा किधर होगी वो देखते हैं। अब इसके बारे में जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है क्या, तो विद्युत क्षेत्र में अपन देखो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई आवेश है आपके पास, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो क्षेत्र किसके आवेश के एक आवेश है आपके पास, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो कैसे होता है, कोई अन्य आवेश उसके पास लाएंगे, अन्य आवेश उसके पास लाएंगे तो आकर्षण भी लगेगा और प्रतिकर्षण भी लगेगा, और आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र का बल, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र का बल आएगा। वो विद्युत क्षेत्र का बल कैसा होता है, उस बल का मान क्या होता है, देखो इसको उतार लेंगे आप, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो आपके पास क्यू आवेश है और क्यू आवेश का कोई आवेशित कण है, उस पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्यू आवेश का आवेशित कण है आपके पास, क्या है, क्यू आवेश का आवेशित कण है, सही है ना। और उस कण पे लग रहा है बल एफ, एफ बल लग रहा है। तो एफ बल क्या होगा, एफ बराबर होगा आपके पास क्यू ई, एफ बराबर क्या होगा, क्यू ई। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल लगता है वो बल का मान क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। तो एफ बराबर क्यू ई होगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर अपने पास आ जाएगा एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्या आ जाएगा बताओ, क्यू। बोलो कोई दिक्कत है क्या। ई क्या होती है, ई आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, यानी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ क्या होता है, फोर्स। क्यों आपके पास आवेश होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है आपके पास, ई बराबर, ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू। तो यानी आपके पास क्यू आवेश है और उस आवेश के कारण जो बल लगता है, वो बल लगता है, वो बल का मान एफ बराबर क्यू ही होता है। एफ बराबर क्यू ही आ गया आपके पास। तो इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया आपके पास ई बराबर, ई बराबर क्या आ गया आपके पास, एफ अपॉन क्यू। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे अपन, अब चलते हैं, देखो अब देखो इसके आगे ये रहेगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करना चाहे तो अपन, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके लिए अपने को एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा, ठीक है ना। परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा एक। और मैंने परीक्षण आवेश मान लिया, मैंने परीक्षण आवेश मान लिया क्यू नॉट है। क्या है, क्यू नॉट। इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगता है, इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगता है वो क्या होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। एफ बराबर क्यू नॉट ई। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्यू नॉट ई आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये आ गया। तो इसमें ई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ई बराबर हो जाएगा अपने पास एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। बोलो एफ अपॉन क्यू नॉट है, ये आ गया आपके पास एफ अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल्स टू आ गया आपके पास एफ अपॉन क्यू नॉट।
तो ई क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, ठीक है ना। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट आ गई। तो इसकी यूनिट के बारे में चर्चा करें एक बार, मात्रक के बारे में, किसके बारे में चर्चा करें, मात्रक, कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। इसके मात्रक के बारे में चर्चा करें तो अपन जानते हैं कि बल का मात्रक तो क्या होता है, बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को किससे दर्शाते हैं, सी से, सॉरी एन से। और क्यू आवेश है, और क्यू आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम। तो बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा इसका मात्रक, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताओ, एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, एक सदिश राशि, यानी एक वेक्टर होता है, ये वेक्टर सदिश, ठीक है ना। तो इसको अपन देखो, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको मैं दूसरा नाम ऐसे भी बोल सकता हूं, विद्युत क्षेत्र सदिश, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मात्रक आपके पास आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब इसका अन्य मात्रक के बारे में भी चर्चा करें कि अन्य मात्रक क्या होगा इसका, इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक होता है, ई का अन्य मात्रक होगा आपके पास वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति क्या होगा, मीटर, इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। ये उतार लिए होंगे आप, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब इसकी वीमा के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी वीमा क्या होगी, तो वीमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये होगा ना, ठीक है ना। तो एफ बल है और बल की वीमा क्या होगी, बल बराबर क्या होता है, एम ए, ठीक है ना। तो एम का मान तो एम तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है ना, बोलो एम वन ऐसे कैसे। और ए क्या है, त्वरण, और त्वरण का क्या होता है, वेग अपॉन समय। तो क्या होगा बताओ, एम वन, ये तो ऐसे कैसे आ गया, इनटू इसका क्या होगी वीमा, बोलो एम वन, इधर पूरा ही निकाल लेते हैं अपन, पूरा हल करके बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले आपको वेग की वीमा निकालनी है, वेग की वीमा क्या होती है, एक्स अपॉन टी, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन को किस में देंगे, L1 अपॉन T1। तो इसकी वेग की वीमा क्या आ गई, बोलो m0 L1 T माइनस वन, बोलो T ऊपर जाएगा तो T माइनस वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अपने को त्वरण की चाहिए, त्वरण A, ठीक है ना। वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा, और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो इसका क्या आ गई थी, m0 L1 T माइनस वन, और इसकी क्या हो जाएगी, T1। तो क्या हो जाएगी बताओ, m0 L1 ये ऊपर जाएगा तो T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T माइनस वन और T माइनस वन। तो क्या हो गया, m0 L1 T माइनस टू। तो त्वरण की वीमा आ गई अपने पास m0 L1 T माइनस टू। तो बोलो अपने को किसकी निकालनी है, F बराबर एम ए निकालनी है। तो F बराबर m तो ऐसे कैसे, बोलो कोई दिक्कत है क्या, इनटू त्वरण की वीमा आ गई L1 T माइनस टू। तो m बराबर आ गई m1 L1 T माइनस टू, ये वीमा आ गई किसकी, बल की। तो बल की वीमा रख देते हैं यहाँ पे, ये लो m1 L1 T माइनस टू। और Q बराबर अपन जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर क्या होता है, IT, बोलो Q बराबर IT होता है, Q आवेश है, और आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो Q का मान निकाले अपन, तो बोलो I का तो क्या हो जाएगा, I एम्पियर,
धारा, धारा को ए से, और ये क्या आ जाएगा T1। तो A1 T1 तो इसकी आ गई, ठीक है ना। इसकी वीमा क्या आ गई आपके पास, A1 और T1। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे चर्चा करते हैं अपन, आगे देखो, आगे देखे अपन। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, M1 तो ऐसे कैसे, ठीक है ना, M1 ऐसे कैसे, L1 भी ऐसे कैसे, T माइनस, देखो T माइनस 2 है और ये T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा और a की पावर -1 ये हो जाएगा। तो बोलो इसकी वीमा क्या आ गई आपके पास, इसकी वीमा आ गई, विद्युत क्षेत्र की वीमा क्या आ गई आपके पास, बोलो। इसकी वीमा आ गई M1 L1 T माइनस 3 a माइनस 1। तो ये थी इसके बारे में, वीमा के बारे में। इसका मात्रक अपन पढ़ चुके हैं। इसका मात्रक क्या था, इसका न्यूटन प्रति कूलाम। पहला मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा अन्य मात्रक क्या था, वोल्ट प्रति मीटर। ऐसे दो अन्य मात्रक, ये अन्य मात्रक हो गया, ठीक है ना। चले आगे इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये आप उतार ले एक बार। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेलोसिटी। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट में जो परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा, वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वीमा आपके पास आ गई। एक्सेलरेशन की वीमा आपके पास आ चुकी है और फोर्स की वीमा आपके पास आ गई है। फोर्स और आवेश की वीमा अपन रख दी है। और क्यू बराबर आई टी होता है, आई धारा होती है, टी समय होता है, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल्स टू हो गया A1 T1 और ये यहाँ पे रखे। इसके बाद रखने के बाद A1 ऐसे कैसे ऊपर जाएगा तो -1, ये T माइनस 2 था, ये T माइनस ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी वीमा आती है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। उतार ले एक बार। अब देखो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक ये है विद्युत बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, बोलो। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब बोलो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है अपने को। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है। कौन सा है, प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश है, उस प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर क्यू नॉट आवेश है, परीक्षण आवेश है। कौन सा आवेश है, क्यू नॉट आवेश, ठीक है ना। इस क्यू नॉट आवेश पे कहा कितनी दूरी है इनकी बीच की, इनकी बीच की दूरी है r। इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर, यानी क्यू नॉट को मान लो बिंदु दे दिए P। इस P बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पे क्या निकालना है अपने को, क्यू नॉट पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब बोलो इस क्यू नॉट के कारण बताओ, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण इसकी दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की इधर, ठीक है, बाहर की ओर। बल भी किधर लगेगा, बाहर की ओर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होगी। किसके लिए, प्लस क्यू आवेश के कारण। इकाई धनावेश के कारण, इकाई धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा सेम होती है, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश है। और अपन कूलाम का नियम जानते हैं कि जब दो आवेश हो तो दो आवेशों का गुणनफल किसके समानुपाती होता है, बल के और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार
बोलो कूलाम के नियम अनुसार क्या होगा बताओ। इस पे जो बल लगेगा, इन दोनों पे जो बल लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उसका मान क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये बल लगेगा। और आर कैप ये इकाई सदिश है, ठीक है ना, इकाई स्थिति। बोलो ये लगेगा, बल लगेगा। अब अपने को लगाना है इसमें विद्युत क्षेत्र निकालना अपने को। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन जानते हैं ई इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये होता है ना। तो ई बराबर बोलो क्या होगा, एफ का मान अपने पास आ ही गया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया नहीं, और आर कैप यहाँ पे। तो ई इक्वल्स टू आ गया अपने पास, बोलो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया अपने पास। तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र आया, इस पे जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है आपके पास, देखो विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है आपके पास, इस पे विद्युत क्षेत्र जो आया ई इक्वल्स टू बनाओ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये विद्युत क्षेत्र आ गया अपने पास, यानी किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये बिंदु आवेश था, और उस आवेश के कारण बिंदु पी पर अपने को क्या निकालना था, इस पे पी बिंदु पे क्या निकला, ये विद्युत क्षेत्र, इस पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकला है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या निकला आपके पास, देखो इधर देख लेते हैं। ई बराबर अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो अपन इसको हटाए, मान लो के का मान अपन जानते ही हैं, के का मान कूलाम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 9 × 10⁻⁹ ये होता है ना, ठीक है ना। तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर ये होगा, ठीक है ना, ये होता है। तो ये इसको तो रखना नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखना है इसको, रखना चाहो तो भी रख सकते हो आप, रखने में कोई दिक्कत नहीं के का मान। अब अपने को ये चर्चा करनी है कि इनके बीच ग्राफ क्या होगा। मान लो ये दोनों कांस्टेंट हो, के और क्यू कांस्टेंट हो, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इनके बीच ग्राफ खींचा जाए, इनके बाद ग्राफ डिनोट किया जाए, इनके बीच ग्राफ क्या होगा, देखो बोलो ग्राफ, ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जो ग्राफ आएगा, यदि आप ई और आर के बीच ग्राफ खींचते हो, तो ई और आर के बीच ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना। और आप ई विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचते हो, तो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको, ठीक है ना। ऐसे आपको पास ये दोनों प्राप्त हो गए, ठीक है ना, ये दोनों ग्राफ प्राप्त हो चुके हैं आप लोगों को। तो ये बिंदु आवेश के कारण अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको कितना समझ में आया, और कितना आपको इसमें और उसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में कमेंट करते रहें, ठीक है ना, और उसके अनुसार तैयारी करते रहिए। जो बच्चे यदि लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आपको वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। थोड़ी स्पीड में हो सकता है कि सर थोड़ी स्पीड में पढ़ाते हैं, तो स्पीड में धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्पीड अपनी धीरे रहेगी। तो जितना भी मैंने बताया है, देखो इनमें जो ग्राफ डिनोट किया है, इनमें बिंदु आवेश के कारण यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसके बारे में अपन पढ़े। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये कई जगह पूछा जाता है और आपके आता भी है, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, 12th बोर्ड की क्लास है, 12th बोर्ड में ये सभी पूछे जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। इनकी मैंने वीमा आपको डायमेंशन बता दी, इनकी यूनिट बता दिए, मात्रक बता दिए, इनके जो से कैसे फॉर्मूले निकले ये फॉर्मूले भी आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं वो भी बता दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको बता दिया गया है। तो ऐसे इन सभी को आप ये एक नोट्स बनाओ इनके, और नोट्स के अनुसार इनको तैयारी करते रहे, ठीक है। तो जो भी बताया जा रहा है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जो आपको डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल कोई भी बात छोड़ी नहीं जाएगी। सभी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी है, और आप इसको एक बार नहीं देखे, एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा इस वीडियोस को देखें, ठीक है ना। तो हमारी क्लास आप रेगुलर लेते रहेंगे, तो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ आपके बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपकी जो बोर्ड की क्लास है ये था वो तो आपकी चल रही है, उसके अनुसार आप तैयारी करते रहे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर भी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। बाकी आपसे एक ही अनुरोध था कि सभी है ना बच्चे,
कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं उनके अनुसार आपको कमेंट्स करना है, और उसमें क्या चेंजिंग करनी चाहिए उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा, ऐसे ही हम लगातार सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो भी टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा की है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे, उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।